देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं। दोनों ही दौरों को लेकर सियासत गर्म है। बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में। 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखाता है, और पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं। यूक्रेन के वॉर रुकाए थे, दावा किया था कि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध रोका था। वो वापस मॉस्को जा रहे हैं। देखिए, मॉस्को जाएंगे, मॉस्को के बाद यूक्रेन जाएंगे। दोनों का वार रुकवा दिया है ना, पापा ने वार रुकवा दिया है, तो दोनों देश में जाएंगे मोदी जी। मोदी जी तो अभी जितने दिन बचे हैं विदेश यात्रा करते रहेंगे, और जब विदेश रहेंगे तो यहाँ सरकार उनकी गिरी होगी, तो विदेश में ही रहेंगे शायद। मोदी के विजन और विपक्ष की सोच को लेकर सवाल नए नहीं है। देश के अंदर के मुद्दे और दुनिया के अंदर देश के मुद्दे दोनों अलग अलग हैं। इसे विपक्ष कब और कैसे समझेगा, ये समझ से परे है। प्रधानमंत्री जी की मॉस्को विजिट का जो मकसद है वो कंस्ट्रक्टिव है, और पप्पू जी की मणिपुर विजिट की मंशा जो है वो डिस्ट्रक्टिव है। प्रधानमंत्री जी वहाँ देश की सुरक्षा, देश की सार्वभौमिकता को सशक्त करने के पे जो है वो काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो मणिपुर अभी जा रहे हैं उसके पीछे उनकी मकसद क्या है, मंशा क्या है कि वहाँ की सुरक्षा पर जो है वो पलीता लगाने की कोशिश करो, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करो, सियासत करने की कोशिश करो। और ये ऐसा कभी पहली बार मैं देख रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ऑफिशियल विजिट पर जो है वो कहीं विदेश में गए हों, और यहाँ पर जो है वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी सियासत कर रही हो। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह दूसरा विदेशी दौरा है। शपथ लेने के तुरंत बाद ही वो पहली बार G7 समिट में इटली गए, जहां दुनिया के बड़े और शक्तिशाली नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई। और अब वो अपनी दूसरी विदेश यात्रा के 2 दिन के दौरे पर 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में शरीक होने रूस जा रहे हैं। विपक्ष जो सवाल उठाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी का विजन क्लियर है। हिंदुस्तान की ताकत का आज अगर पूरी दुनिया लोहा मानती है, तो ये मोदी का ही कमाल है, जिन्होंने पहली बार साल 2014 के आम चुनाव में जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक यानी जुलाई 2024 तक 6 महाद्वीपों पर 52 विदेश यात्राओं के जरिए 59 देशों की यात्राएं की। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के क्या मायने हैं, पश्चिम के देशों पर इस यात्रा का क्या असर होगा, इस यात्रा से चीन को क्या सबक देगा भारत, इन सवालों का जवाब हम इस रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे। लेकिन देश के अंदर विपक्ष में बैठी परेशान कांग्रेस को मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा से जो बेचैनी हो रही है, जरा उसे सुन लेते हैं। उनसे 3 सवाल पूछे। एक सवाल तो ये पूछा है कि देखिए, मनमोहन सिंह जी और पुतिन और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेडवेडेव, उनके बीच में उनके 10 साल के कार्यकाल में 16 बार उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई, और पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, महत्वपूर्ण सवाल, भारत का निर्यात जो है $3 अरब है, बस मुश्किल से $3.5 अरब है, पर आयात जो है $46 अरब है। यह भयंकर व्यापार असंतुलन है, व्यापार घाटा है। इसको हम संभाल नहीं पाएंगे। यानी कि हमारे उद्योग, हमारे व्यापारियों पर नुकसान हो रहा है इतने बड़े व्यापार घाटे से। तो क्या हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की क्या रणनीति है? और रूस के आर्मी में जाके भर्ती होते हैं 50 लोग। वहां के हमारे दूतावास ने माना है कि 50 युवा रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं। हमारे नागरिक हैं और रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं, और 2 की मौत हुई है।
तो क्यों हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं? कांग्रेस नेता जयराम रमेश के इन सवालों के बीच अगर देखा जाए तो भारत और रूस के बीच अब तक 21 वार्षिक शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पिछला वार्षिक शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था। तब पुतिन ने भारत का आखिरी दौरा किया था। मोदी इससे पहले 2019 में एक आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के शहर व्लादिवोस्तोक गए थे। पुतिन और मोदी की आखिरी मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन में हुई थी। लेकिन मोदी और पुतिन के बीच होने जा रही ये 22वीं शिखर वार्ता रक्षा सौदों के लिहाज से बेहद खास है। ये माना जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में AK-203 असॉल्ट राइफलों का सौदा करने के बाद मोदी और पुतिन इस दौरान कई रक्षा परियोजनाओं को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सम्मेलन के एजेंडे में दोनों सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए रसद आपूर्ति समझौते के साथ साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी AGFA के कंबाइंड डेवलपमेंट पर बातचीत होगी। जब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की बात होगी तो जाहिर है Su-57 पर भी चर्चा होगी। रूस से S-400 के 3 स्क्वाड्रन पहले ही भारत में लगाए जा चुके हैं, जबकि रूस से 2 और S-400 शिपमेंट का इंतजार है। रूस में रहने के दौरान पीएम मोदी इन S-400 प्रणालियों की प्रगति का भी जायजा ले सकते हैं। दरअसल ये रक्षा सौदे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कुछ महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करने में रुकावट आ गई। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी के दौरे से इसमें तेजी आएगी। साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा के सहयोग पर खास बातचीत भी इस द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे में शामिल है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री की रूस यात्रा से ठीक पहले रूसी रक्षा दिग्गज और रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन की विंग JSC रोसोबोरोन एक्सपर्ट ने भारत में 3 VBM-17 मैंगो कवच पियर्सिंग फिट स्टेबलाइज्ड डिस्कॉर्डिंग सबोट राउंड का प्रोडक्शन शुरू किया है। इन राउंड्स को मिश्रित कवच से लैस बख्तरबंद वाहनों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है, जो फ्यूचर वॉर टेक्निक में एक खास स्थान रखते हैं। ये पहल एक गहरी होती भारत रूस साझेदारी का प्रतीक है। रूस और भारत का रिश्ता ना सिर्फ पुराना है बल्कि दोनों के बीच संबंध भी दोस्ताना रहे हैं। लेकिन बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से करीबी को हथियार बनाकर भी और बढ़ती सैन्य ताकत चीन के लिए चिंता जरूर बनेगी और भारत भी इस मुलाकात के बहाने चीन को ये संदेश देना चाहेगा। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत ही है जो ऐसे वक्त में रूस के दौरे पर है जब पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध पर टिकी है, खासकर पश्चिम की नजर। हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। इसके बाद कई यूरोपीय नेताओं की काफी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। जाहिर सी बात है यूरोपीय देश जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं इस युद्ध में, और ऐसे में कोई यूरोपीय नेता अगर रूस की यात्रा करता है, पुतिन से मिलता है, तो उसे सीधा सीधा विश्वासघात माना जाएगा। ये बात अलग है कि हंगरी को यूरोप में एक अलग देश के तौर पर देखा जाता है और प्रधानमंत्री ओरबान को लोग तानाशाह मानते हैं। ऐसे में पश्चिमी देश भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को किस चश्मे से देखेगा, ये बड़ा सवाल है। भारत का रुतबा और मोदी का पूरी दुनिया में बढ़ता प्रभाव ही है जो इस मुलाकात पर कोई विरोध दर्ज ना कर पाए। लेकिन अंदर ही अंदर यूरोप और अमेरिका दोनों ही मोदी और पुतिन को एक साथ देखकर खुश तो नहीं ही होंगे, क्योंकि दोनों ही देश कि पिछले 3 सालों में दोनों देशों के बीच में कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बुलावे पर 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन दुनिया का जो रुख रहे, मोदी का स्टैंड क्लियर है। और वैसे भी रूस से भारत की दोस्ती पुरानी है। हर मुश्किल हालात में सोवियत रूस भारत के साथ खड़ा रहा था। वो सोवियत रूस ही था जिसने 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक ताशकंद समझौता कराया। वक्त आगे बढ़ा,
तो नीतियां बदली। साल 2000 में पहली बार पुतिन जब राष्ट्रपति चुने गए, उसके बाद से दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक समझौतों के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जो आज तक चल रहे हैं। वैसे भी भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हित पर आधारित रही है। ऐसे में दुनिया का रुख कुछ भी रहे, भारत की लाइन लाउड और क्लियर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।